तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगर। सो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि ट्रिगर आर द प्रोग्राम which runs automatically in the background in response to an event in the database. An event in the डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी दुर्घटना या घटना हो जाती है तो ऐसे केस में क्या फायर होते हैं? तो फायर होते हैं ट्रिगर। सर ये जो ट्रिगर होते हैं ना, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, यूजर को पता भी नहीं रहता है। हम भी ट्रिगर बनाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ट्रिगर्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ट्रिगर को लेके अगर हम बात करें, तो ट्रिगर का बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि ट्रिगर आर द प्रोग्राम विच रन्स ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, यूजर को पता भी नहीं चलता। रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इन द डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी आप इंसर्ट कर रहे हो, आप अपडेट कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप डिलीट, कुछ भी इवेंट आप कर रहे हो, तो ये ट्रिगर बैकग्राउंड में फायर होते रहते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता। तो ट्रिगर बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ट्रिगर। अब ट्रिगर को भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम इसका सिंटेक्स ही देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या बोलता है? क्रिएट और रिप्लेस ऑप्शनल होता है, आप तो जानते हैं। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। उसके बाद आता है ट्रिगर नेम। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर नेम। अब ट्रिगर आप जो लिख रहे हो वो आप बिफोर लिख रहे हो या आफ्टर लिख रहे हो। उसके बाद आप बोल रहे हो बिफोर आफ्टर, मतलब क्या? बिफोर आफ्टर का मतलब होता है सर कोई इवेंट होने से पहले या इवेंट होने के बाद। मतलब ये ट्रिगर कब फायर होगा? कोई इंसर्ट रो, सपोज करो हमने लिया अपडेट का ले लिया, तो अपडेट होने से पहले ट्रिगर फायर हो या अपडेट होने के बाद ट्रिगर फायर हो, दैट इज कॉल्ड एज बिफोर या आफ्टर। उसके बाद आता है फॉर फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट। फॉर ईच स्टेटमेंट, इसका मीनिंग समझिए सर। फॉर ईच रो का मतलब होगा हर एक रो में जितनी रो इम्पैक्ट होंगी, अपडेट होंगी, डिलीट होंगी, जो भी होगा, उस हर एक रो के लिए हो, या फॉर ईच स्टेटमेंट, या सारी रो के लिए सिर्फ एक बार फायर हो, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा ऑप्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर नेम बिफोर या आफ्टर। ओके, फॉर ईच रो, फॉर ईच स्टेटमेंट। जस्ट अ मिनट सर। तो हम बात कर रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस, तो मैंने बताया आपको ऑप्शनल है ट्रिगर नेम बिफोर आफ्टर। ओके, बिफोर आफ्टर ये ऑप्शनल हो जाता है ना, इसलिए इसमें से कोई एक चीज लिखनी है तो ओपनिंग ब्रेसेस देते हैं। बिफोर लिखो या फिर आफ्टर लिखो, आफ्टर लिखो, या तीसरा ऑप्शन भी आता है इंस्टेड ऑफ तीसरा ऑप्शन आता है। तो तीनों में से कोई एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, या तो बिफोर है, या तो आफ्टर है, या तो इंस्टेड ऑफ है। इंस्टेड ऑफ क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है? बिफोर और आफ्टर। ओके, इंसर्ट लिखो या ओके। अब इवेंट जो होती है वो इवेंट भी आपको बतानी पड़ेगी। ओके, किसके लिए लिख रहे हो? या तो इंसर्ट के लिए लिख रहे हो, इंसर्ट है, या तो फिर और अपडेट है, और एक से ज्यादा के लिए भी लिख सकते हो, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिया हूं। अपडेट के लिए भी लिख सकते हो, एक साथ एक से ज्यादा के लिए भी लिख सकते हो, और इस तरह से मैं लिख देता हूं। और इसके बाद
या तो इंसर्ट है, अपडेट है, या तो डिलीट है। ओके, इस तरह से मैं बता रहा हूं, तीनों में से किसी एक के लिए आपको बताना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद बताना पड़ेगा कि ऑन टेबल नेम, ऑन, और उसके बाद बताना पड़ेगा टेबल का नाम, जो भी टेबल पे आप क्रिएट कर रहे हो। टेबल नेम, वो टेबल का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस तरह से। फॉर ईच रो, फॉर ईच रो, उसके बाद जो भी है, अगर आपकी कोई कंडीशंस होंगी तो कंडीशन, उसके बाद जो होता है डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, और डिक्लेरेशन के बाद जो भी आपको डिक्लेरेशन के बाद आता है बिगिन, और बिगिन के बाद जो भी लॉजिक होता है यहाँ पे, किस तरह का लॉजिक, तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं, ये आपको भी पता है। और उसके बाद होता है एक्सेप्शन। जो भी आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे वो आएगा, और उसके बाद आ जाता है एंड। तो ये होता है ये होता है सिंटेक्स, ये होता है सिंटेक्स। चलो हम ट्रिगर को थोड़ा सा डिटेल्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी तो हमने सिंटेक्स देखा, अब हम एक एक करके सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर की बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सिंटेक्स अगर हम जाते हैं तो हम बोलते हैं क्रिएट, क्रिएट और, क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट और रिप्लेस क्या बोलता है, उसका मीनिंग समझो। हालांकि आपको क्रिएट और रिप्लेस की मीनिंग तो पता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, हम बोल सकते हैं क्रिएट और, क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस एन एन एग्जिस्टिंग ट्रिगर, इन एग्जिस्टिंग ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ट्रिगर with the, we can say, with the trigger name। तो क्रिएट और रिप्लेस में क्या होगा सर, क्रिएट और रिप्लेस में ये होगा कि अगर एग्जिस्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है बिफोर, या फिर आफ्टर, या फिर आता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ओके, तो अगर हम इंस्टेड ऑफ की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली क्या होता है ना, वो स्पेशली व्यूज के लिए लिखा जाता है, स्पेशली व्यूज के लिए लिखा जाता है। वी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट बिफोर मीन्स, बिफोर मीन्स बिफोर DML statement and after means after DML statement। DML को कैपिटल में कर देते हैं। बिफोर DML स्टेटमेंट, आफ्टर DML स्टेटमेंट, और हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑलवेज रिटर्न ऑन, ऑलवेज रिटर्न ऑन व्यूज। हमेशा व्यूज पे लिखे जाते हैं। अभी मैंने आपको व्यूज नहीं पढ़ाया, मैं जब व्यूज पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको इंस्टेड ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। दैट्स इट। और उसके बाद हमने बोला इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, और डिलीट हो सकता है। इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, और डिलीट हो सकता है। ओके,
तो इंसर्ट अपडेट और डिलीट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली ये क्या है, ये डीएमएल स्टेटमेंट है। तो ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, दिस स्पेसिफाइज द डीएमएल, किस ऑपरेशन के लिए ये ट्रिगर लिखा जा रहा है, किस ऑपरेशन के लिए ये ट्रिगर क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। उसके बाद मैंने सिंटेक्स में एक चीज छूट गई सर मेरे से, वो हम लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर बिफोर इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये जो लिखा है ये तो चाहिए ही है, साथ में एक चीज और चाहिए थी। उस टेबल में तो बनाया जा रहा है, वो टेबल में तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा, हालांकि ऑफ ऑफ कॉलम नेम। कॉलम नेम किस कॉलम पे लगाया जा रहा है, टेबल के किस कॉलम पे ट्रिगर आप लगाना चाहते हो, टेबल पे भी लगा सकते हो और कॉलम पे भी। तो हम जाते हैं, अगर हम यहाँ पे बोल देंगे ऑफ कॉलम नेम, ऑफ कॉलम नेम, of column name. So this specify column name. We can say this specifies column name. This specifies column name that will be updated. That will be updated. That will be अपडेटेड। तो हमें कॉलम के नाम आपको बताना, कॉलम के नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद बोला जाता है ऑन टेबल नेम, हम बोल सकते हैं ऑन टेबल नेम, so we can say we have to specify the table name. So this specify the table name, this specify the table name, ये क्या स्पेसिफाई करती है, टेबल नेम, और स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द टेबल associated with trigger, associated with trigger। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है फॉर ईच रो, फॉर ईच रो की बात हो रही है। अगर फॉर ईच रो की बात करें, ये कब स्पेसिफाई किया जाता है मैं आपको बता दूं, दिस स्पेसिफाई रो लेवल ट्रिगर। जब हम रो लेवल ट्रिगर बनाएंगे, देखो दो है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है और क्या बोलते हैं रो लेवल ट्रिगर है। तो ये जब हमको रो लेवल ट्रिगर बनाना है, दैट इज trigger will be executed, trigger will be executed, trigger will be executed for each row, for each row, trigger will be executed for each row when affected। जब हमको हर एक रो में अफेक्ट करना है तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, रो लेवल ट्रिगर का यूज करेंगे, रो लेवल ट्रिगर का यूज करेंगे। अदरवाइज otherwise the trigger will execute, the trigger will execute, the trigger will execute just once when the SQL statement is executed, when the SQL statement is
executed. When the SQL statement is executed, which is called table level trigger, which is called table level trigger. That means if we not specify row level by default statement level trigger are consider. मतलब अगर हमने नहीं बताया फॉर ईच रो, तो फॉर ईच स्टेटमेंट ही वो कंसीडर करेगा, फॉर ईच स्टेटमेंट ही वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा. ओके, तो ये कहलाया फॉर ईच रो, ये कहलाया फॉर ईच रो. हर एक रो के लिए हम बता सकते हैं. तो सर ये था ट्रिगर का सिंटेक्स, एक बार ध्यान से देखिए सर, 2 मिनट इसको एक एक चीज को ध्यान से देखिए सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओह सॉरी, हाँ मैं पूरा म्यूट में बात कर रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी. ओके फाइन. तो देखिए कैसा है सर, मैंने सबसे पहले तो आपको ये सिंटेक्स बताया, सबसे पहले ऊपर मैंने आपको ये बताया, ये सिंटेक्स बताया मैंने आपको कि ये हमारा ट्रिगर है, ट्रिगर का सिंटेक्स है. उसके बाद मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया. ओके, अब थोड़ा सा और मैं ट्रिगर बनाने से पहले कुछ और चीजें बता दूं. सबसे पहले चीजें बता दूं, ट्रिगर कैन बी ट्रिगर कैन बी डिवाइडेड, ट्रिगर कैन बी डिवाइडेड, इसमें ट्रिगर को डिवाइड किया गया है कैटेगरी में. सबसे पहला है डेटाबेस ट्रिगर. डेटाबेस ट्रिगर जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस ट्रिगर, इनडायरेक्टली वो डीएमएल के लिए यूज किया जाता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया. ओके, और एग्जाम में अगर आपको आएगा तो मोस्टली डेटाबेस ट्रिगर ही आएगा. ओके, ये किसके लिए होता है, ये होता है डीएमएल स्टेटमेंट. डीएमएल स्टेटमेंट के लिए होता है. डीएमएल स्टेटमेंट मतलब क्या क्या आएगा, जिसमें डिलीट आएगा. ओके, इंसर्ट आएगा और अपडेट आएगा, जो मैंने अभी आपको सिंटेक्स पढ़ाया. तो पहला जो था वो डेटाबेस ट्रिगर है. जो सेकंड है वो जो है वो इनडायरेक्टली डेटाबेस डीडीएल ट्रिगर है.
DDL ट्रिगर है। अब जो DDL ट्रिगर है वो किसके लिए होगा? वो इसके लिए होगा, सीधी सी बात है, DDL स्टेटमेंट के लिए होगा। DDL स्टेटमेंट मतलब क्या होगा? इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा? इसमें अंदर में आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसके अंदर में आ जाएगा क्रिएट, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप आ जाएगा। और जो तीसरा आता है वो आता है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ओके, इसको हमने जो बोला ना डेटाबेस ट्रिगर, तो डेटाबेस ट्रिगर को डेटा मैनिपुलेशन हम बोल सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन ट्रिगर, डेटा मैनिपुलेशन ट्रिगर, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस डेफिनेशन ट्रिगर, डेटा डेफिनेशन ट्रिगर। और जो थर्ड हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन मतलब कैसा? मतलब सर्वर एरर, सर्वर एरर होता है इनडायरेक्टली। इसको अगर हम टेक्निकल चीज बोले ना, थर्ड वाला जो है इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ट्रिगर बोल सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम बोलते हैं सिस्टम ट्रिगर। अब सिस्टम ट्रिगर में क्या होता है? सिस्टम ट्रिगर में जैसे आप जाते हो, सर्वर एरर आता है, सर्वर एरर, और इसको लॉग ऑन, लॉग ऑन एरर आ रहा है, लॉग ऑफ एरर आ रहा है, ओके, स्टार्टअप, स्टार्टअप होता है, शट डाउन होता है। ये सारे के सारे जो आते हैं ये किसके अंदर में आते हैं? ये सिस्टम ट्रिगर के अंदर में आते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, एक आता है डेटाबेस मैनिपुलेशन लिखो या डेटाबेस ट्रिगर बोलो, डेटाबेस ट्रिगर, एक DDL ट्रिगर बोलते हैं और एक बोलते हैं सिस्टम ट्रिगर। थर्ड जो कहलाता है वो कहलाता है सिस्टम ट्रिगर। इस तरह से कैटेगरी क्या कर दी गई है? डिवाइड कर दी गई है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज सर, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस ट्रिगर। डेटाबेस ट्रिगर में हम क्या यूज करने वाले हैं सर? मैं बता दूं आपको, मैं यूज करने वाला हूं दो चीजें, कोलन न्यू एंड कोलन ओल्ड। आखिर ये क्या है सर? सबसे पहले मैं बता दूं, दीज these these both are these both are system variable, these both are system variable and their data type is परसेंट रो टाइप। इनका जो टाइप है, इनका जो टाइप है, उनका जो टाइप है वो टाइप है परसेंट रो टाइप। उनका जो टाइप है वो क्या टाइप है? परसेंट रो टाइप इज परसेंट रो टाइप। परसेंट रो टाइप का मतलब होता है एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी रखना। कितनी रो होल्ड करने की? एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी रखना। सर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो सर, हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस ट्रिगर। डेटाबेस ट्रिगर में हम या तो इंसर्ट करेंगे, या तो अपडेट करेंगे, या तो डिलीट करेंगे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या रोल प्ले होगा। देखो, सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ट्रिगर। मैंने बोला था ट्रिगर्स आर द प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड। थ्योरी समझिए सर, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ गए ना, आपको प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। प्रोग्राम, ओरेकल के प्रोग्राम बड़े छोटे होते हैं लेकिन इंटेलिजेंस होते हैं। सी प्लस के प्रोग्राम बड़े होते हैं, लेकिन आपने देखा ओरेकल में जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक मैंने बताया डेटाबेस के, इतने बहुत बड़े बड़े नहीं हुए, लेकिन इंटेलिजेंस ही बहुत ज्यादा लगती है, उस चीज को समझना पड़ता है। तो देखो सर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कोलन न्यू और कोलन ओल्ड, तो आप समझो इस चीज को। सबसे पहले मैंने बताया ये हमारे बनाए हुए नहीं है, ये पहले से बने बनाए हैं। हम इनको डायरेक्टली क्या करते हैं? यूज करते हैं। हम इनको डायरेक्टली क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये कोलन न्यू और कोलन ओल्ड क्या है? इट इज अ सिस्टम वेरिएबल, मतलब ये पहले से रहते हैं ओरेकल में, ओके। और इनका जो डेटा टाइप है वो परसेंट रो टाइप है। और परसेंट रो टाइप किसको बोलते हैं? जो एक रो होल्ड करने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है। कितनी रो होल्ड करने की कैपेसिटी? एक रो होल्ड करने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है सर।
ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक रो होल्ड करने की जो कैपेसिटी रखता है ये क्या है एक्चुअली। क्या होता है ना सर, मुझे बताइए, जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप एक नई रो इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर मुझे जवाब दीजिए, आप इंसर्ट कर रहे हैं तो नई रो इंसर्ट कर रहे हैं ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। फाइन, ओके, तो ओके, एक नई रो हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं सर। अब सर कैसा है, ट्रिगर की बहुत सिंपल कहानी है। ट्रिगर बहुत सिंपल है भैया, क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके फाइन। मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, मैं बैठा हुआ हूं ये यहाँ पे, मैं बैठा हूं यहाँ पे। आप क्या इंसर्ट करने आ रहे हो? आप इंसर्ट करने आ रहे हो, आप अपडेट करने आ रहे हो, आप डिलीट, जो भी करने आ रहे हो, आप जो भी करने आ रहे हो भैया। अगर मेरा ट्रिगर है बिफोर या जो भी है, तो मैं क्या करूंगा, आपकी रो इंसर्ट करने से पहले, अपडेट करने से पहले बिफोर, और डिलीट करने से पहले आपका जो भी ऑपरेशन होगा, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। आपने बिफोर बोला ना, आपकी रो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, कुछ भी हो, जाने से पहले मेरे पास आएगी, मैं उस पर ऑपरेशन करूंगा और बाद में आगे भेज दूंगा, दैट्स इट। मैं बीच में बैठा हुआ हूं, आप इंसर्ट करोगे, अपडेट, बिफोर ये बोलता है जाने से पहले वो सारा डेटा मेरे पास से होके गुजरेगा, दैट इज कॉल्ड एज बिफोर। मतलब जब आप इंसर्ट करते हैं ना सर, जब आप कोई रो इंसर्ट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंसर्ट कर रहे हैं मतलब नई रो इंसर्ट कर रहे हैं, नई रो। तो वो जो नई रो इंसर्ट होती है ना, हमको तो यही पता था, हम इंसर्ट लिखते हैं, लेकिन वो रो इंसर्ट होने से पहले रहती है कोलन न्यू के पास, वो रहती है कोलन न्यू के पास। मतलब जब आप इंसर्ट करोगे ना, तो इंसर्ट होने से पहले वो पूरा का पूरा डेटा जाता है न्यू के पास। किसके पास? न्यू के पास। तो हमें यूज करना है न्यू। तो अगर ट्रिगर को पकड़ना है वो डेटा को, तो वो पकड़ेगा न्यू को। क्यों? क्योंकि डेटा कौन लेके जा रहा है? न्यू लेके जा रहा है। आपने इंसर्ट तो लिखा, लेकिन पूरी एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी? न्यू की। तो ट्रिगर क्या करेगा, किसको पकड़ेगा? न्यू को। वैसे ही अगर आप अपडेट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट में क्या होगा सर? अपडेट में ये होगा कि आप कुछ रो अपडेट कर रहे हो, कुछ रो अपडेट नहीं कर रहे हो। तो जो रो अपडेट, मतलब जो कॉलम अपडेट कर रहे हो, वो वैल्यू रहेगी कोलन न्यू के पास, और जो अपडेट नहीं कर रहे हो वो रहेगी कोलन ओल्ड के पास, वो रहेगी कोलन ओल्ड के पास रहेगी, वो कोलन ओल्ड के पास। देखो, इंसर्ट करते समय न्यू एग्जिस्ट होता है, अपडेट करते समय कोलन न्यू एज वेल एज कोलन ओल्ड एग्जिस्ट होता है, और डिलीट करते समय, डिलीट करते समय हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आप डिलीट कौन सी रो करोगे? ऐसी रो डिलीट कर सकते हो क्या जो है ही नहीं? पॉसिबल है? No, sir. नहीं। इसीलिए डिलीट करते समय सिर्फ कोलन, कोलन ओल्ड एग्जिस्ट होता है, डिलीट करते समय सिर्फ कोलन ओल्ड एग्जिट होता है। सर मैं कल आते बराबर सबसे पहले इसको थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि जब आप इंसर्ट करते हो मतलब नई रो इंसर्ट कर रहे हो, तो कोलन न्यू के पास से होके गुजरेगी, तो ये ट्रिगर इसको ही पकड़ने वाला है। जब आप अपडेट करोगे, तो अपडेट करते समय जो अपडेट हुई, जो चेंज हुई, वो कोलन न्यू के पास रहेगी, जो चेंज नहीं हुई वो कोलन ओल्ड के पास रहेगी। तो ट्रिगर इन दोनों को पकड़ेगा, कब? ओल्ड के मतलब अपडेट के समय। और डिलीट के समय क्या होगा? सिर्फ ओल्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग रो क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो। तो सर लेकिन याद रखना, इनकी रो, एक रो होल्ड करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। तो सर कल आते बराबर मैं आपको कोलन न्यू और कोलन ओल्ड डेप्थ में पढ़ाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है कोलन न्यू और कोलन ओल्ड। ओके, बट उसके पहले आज जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कल मैं ट्रिगर के प्रोग्राम बना के खत्म कर दूंगा सर, ऑलमोस्ट। इसलिए प्लीज पढ़ के आना कल, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स बता दिया, उसकी थ्योरी बता दिया, उसके टाइप बता दिया, कोलन न्यू कोलन ओल्ड बता दिया, लेकिन कल फिर से आके मैं बताऊंगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे सर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो हम आज के लिए इतना ही लेते हैं।